भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीएपी ने हमेशा ही आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया है। आदिवासी युवाओं को बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ भड़काया। कहा, हमारे पर आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होती, ऐसा कहकर गुमराह किया है। कई युवा उनके झांसे में आकर पत्थरबाज बन गए। उन्होंने बीएपी सांसद पर विधायक रहते कांग्रेस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने ही आदिवासी युवाओं को काकरी डूंगरी की पहाड़ियों पर चढ़ाया और फिर बहुत बड़ा उपद्रव करवाया। इसमें कई बेगुनाह युवा फंस गए, लेकिन बीएपी के सांसद तब के विधायक राजकुमार रोत कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे थे। आदिवासी युवाओं पर मुकदमे हो गए, लेकिन सरकार को सपोर्ट किया। उन्होंने डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा, जोथरी, चीखली, गलियाकोट और सागवाड़ा पंचायत समितियों व उनकी पंचायतों में पिछले 4 साल में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 5 पंचायत समितियों व पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने हैंडपंप, सीसी सड़क, ग्रेवल सड़क, चेक डैम जैसे कार्यों की स्वीकृत पंचायत समिति से निकाली गई। उन्हें कार्यों की स्वीकृति पंचायत से भी निकाली और विधायक मत से भी निकाली गई। उन्होंने एक काम की स्वीकृतियां अलग अलग मत से निकालकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। वहीं सीएम से शिकायत कर जाँच करवाने की बात कही है। पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने भारतीय आदिवासी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि बीएपी के नेताओं ने आदिवासी समाज और आदिवासी युवाओं को आदिवासी समाज के नाम से गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीएपी नेताओं की वजह से आज युवाओं ने कांकरी डूंगरी जैसे प्रकरणों में फंसकर अपना भविष्य खराब कर लिया। 6 वर्ष से वो शासन में है। उनके शासन के दौरान इस डूंगरपुर जिले को व आदिवासी समाज से आदिवासी पार्टी बनाई और उस पार्टी के नाम से राज किया पिछली कांग्रेस सरकार में सहयोग देकर। पर इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या किया कि 5-6 सालों में सबसे बड़ा जहां युवाओं को भ्रमित किया, गुमराह किया और काकरी डोंगरी पे इकट्ठा किया। 5-7 हजार मुकदमे हुए। आज उनके बच्चों के परिवार, माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट और थानों के चक्कर मार रहे हैं। उनके भविष्य को खराब करने का काम अगर किसी ने किया है ना, तो बीएपी के लोगों ने किया। हमारे आदिवासी समाज पे आईपीसी लागू नहीं होती है, सीआरपीसी लागू नहीं होती है। हम तो मूल मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई संविधान का कोई कानून लागू नहीं होता। ये हमारे बच्चों को सिखाया जाए, इसलिए बच्चे राह बढ़ते हैं। आज कंपटीशन में आगे नहीं आ रहे। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।